हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। तो जब हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जैसे ही पढ़ने स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये कोटेशन लिखा हुआ है कि केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। It is the science not so much of the 100 element but of the infinite variety of molecule that may be built from them। तो इसका कहने का मतलब क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोटेशन क्या होता है कि बहुत चीज़ों को मिला के कुछ छोटा सा चीज़ मिला ये बन जाता है, तो उसको कहा जाता है कोटेशन। तो यहाँ पे कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। मॉलिक्यूल का क्या है, ये एक साइंस है। और दिया ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे अगर हम इसको समझना चाहें तो जैसे वाटर ही लेते हैं हम लोग। सुबह उठते हैं, शाम को हमेशा पानी पीते रहते हैं, तो H2 हाफ O2 से क्या मिलता है, वाटर बनता है, ठीक है। तो यही कह रहा है कि केमिस्ट्री द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल है ये सब, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, ये सब मॉलिक्यूल हैं। और फिर इनका जब एक दूसरे से रिएक्ट कर रहे हैं तो एक वाटर बनाए हैं ना, तो एक ट्रांसफार्म हो गए हैं। तो यही है कि केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ मॉलिक्यूल एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशन। इट इज़ द साइंस नॉट सो मच ऑफ द 100 एलिमेंट बट ऑफ द इनफाइनाइट वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल दैट मे बी बिल्ट फ्रॉम देम। जैसे हम लोग को लगता है कि पीरियोडिक टेबल में सिर्फ 100 एलिमेंट है तो सिर्फ इतना ही पढ़ना होगा, नहीं। वो 100 एलिमेंट आपस में मिल के मॉलिक्यूल बनाते हैं और फिर आप अलग अलग मॉलिक्यूल मिल के अलग मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उससे हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलते हैं। ये बोले हैं रोल्ड हॉफमैन ने। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, यहाँ पे टॉपिक है केमिस्ट्री, व्हाट इज़ द केमिस्ट्री और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो और फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट, मैटर है, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, अवोगाद्रो लॉ है, मास है, मोल कॉन्सेप्ट है, इक्विवेलेंट वेट है और मोल फ्रैक्शन है, केमिकल इक्वेशन और स्टेकियोमेट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इसमें हमें पढ़ना क्या है कि केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस अभी पढ़ेंगे आज, और फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट, ये दो चीज़ के बारे में हम लोग इसमें इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री एंड इट्स इम्पोर्टेंस है ना। तो केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, कोई बता सकता है। पहला है, पहला है क्या है, ड्रग, ठीक। ड्रग, ड्रग में जाहिर सी बात है आपका भी तबीयत ख़राब हुआ होगा, कभी मेरा भी तबीयत ख़राब होता है, बहुत लोग सबका ही तबीयत ख़राब होता रहता है। तो उसमें क्या होता है कि ड्रग्स लिया जाता है जिससे कि उस सिम्टम्स को क्या कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। जैसे कि पैरासीटामॉल है ना, पैरासीटामॉल क्या होता है, एक पेन किलर होता है। पेन किलर मतलब पेन ख़त्म कर दे। और सिस्प्लेटिन होता है, सिस्प्लेटिन होता है, वो क्या काम करता है, वो कैंसर में यूज़ किया जाता है। और कैंसर में एक और ड्रग्स होता है जिसका यूज़ किया जाता है, वो है टैक्सोल, है ना। तो वो भी जो है कि कैंसर पेशेंट को दिया जाता है। और एक है AZT, जिसको कहा जाता है एजिडो थाइमिडिन, जिसका यूज़ किया जाता है एड्स के पेशेंट को दवा देने के लिए, एड्स के पेशेंट को ठीक करने के लिए। इसके अलावा भी बहुत से होते हैं, जैसे इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, जो इंसेक्ट को मारते हैं, जैसे कि DDT है। DDT क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है। सभी केमिकल होते हैं इंसेक्टिसाइड, ये जैसे DDT हो गया। और हर्बिसाइड, हर्बिसाइड मतलब जो प्लांट वगैरह को मार दे उसे हर्बिसाइड कहते हैं। जैसे
ग्लाइसेल हो गया। इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है पता है? जैसे कि किसी चीज़ के फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करने के लिए जिस टूल का यूज़ किया जाता है वो फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सब क्या है? ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी हैं। जैसे हम लोग रिएक्शन में पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें मैक्सिमम केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा, और फिजिकल केमिस्ट्री जब पढ़ा जाएगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा जाएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस स्लाइड में फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ से मिलकर बनी होती है। फिजिकल क्वांटिटी दो चीज़ से मिलकर बनी होती है। एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सब चीज़ें हम आपको बताएंगे क्या होता है, और मल्टीप्लाइड होता है यूनिट से। जैसे कि अगर हम लोग मार्केट वगैरह जाते हैं या दुकान में जाते हैं, तो मान के चलिए हमें 5 kg चावल लेना है, दाल लेना है, तो इसमें देखिए तो दो चीज़ें आ रही हैं ना, 5 आ रहा है और kg आ रहा है। तो ये जो 5 है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और kg क्या है? ये यूनिट है, मास का यूनिट। तो वैसे ही जो है कि 7 बेस जो होता है ऐसा यूनिट्स होते हैं। यहाँ पे लेंथ है, लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर। क्वेश्चन आ सकता है, छोटा ही है, इजी है, पर क्वेश्चन आने की संभावना है। मास, मास का होता है केजी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है केजी से, इसको स्मॉल एम से। और टाइम का सेकंड होता है, ये सभी लोग जानते हैं। अमाउंट का मोल होता है, ये हम हमारे लिए और आपके लिए सबके लिए नया है अगर 11th में आए हैं तो। और फिर इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा MOL से, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई नहीं है। और फिर टेम्परेचर का क्या होता है? टेम्परेचर का होता है केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं, क्या होता है? केल्विन। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल के से। और करंट का सबको पता है एम्पियर होता है। और इंटेंसिटी का क्या होता है? कैंडेला होता है, जिसको CD से रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो ये अभी तक हम लोग को केमिस्ट्री में मैक्सिमम नहीं है, पर जो सबसे ज़्यादा पढ़ा जाएगा हम लोग को केमिस्ट्री में वो ये सब चीज़ के बारे में पढ़ा जाएगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं। लेंथ का क्या होता है? मीटर होता है, मास का केजी, टाइम का सेकेंड, अमाउंट का मोल, टेम्परेचर का केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, और इंटेंसिटी का। इस स्लाइड में अगर देखा जाए तो लेंथ, लेंथ का क्या होता है? लेंथ का मीटर होता है, अभी तो पढ़े थे हम लोग। मास का केजी होता है, ये भी पढ़े थे। टाइम का सेकेंड होता है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। तो ये मिला लीजिए, ये क्या है? ये 4 का भी है, फोर्थ का भी है, फोर्थ का भी यहाँ पे है। और टाइम सेकेंड है, इसका डी है, इसका डी है, ठीक है। और इसका मास का केजी है, इसका ए हो जाएगा, तो यहाँ पे ए। लेंथ है तो मीटर सी पे सी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का क्या हो जाएगा? टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन, केल्विन। अमाउंट ऑफ सबस्टांस, तो ये मोल, मोल। लुमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला कहाँ है? कैंडेला यहाँ पे है। इलेक्ट्रिक करंट, तो एम्पियर हो जाएगा। तो CDBA, CDBA इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ। और फिर प्रीफिक्स यूज़ किया जाता है अपने SI यूनिट्स में। जैसे कि लिख दिया जाए कि अगर नैनोमीटर है तो नैनोमीटर का मतलब क्या है? एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या है? पिकोमीटर, पिकोमीटर का मतलब क्या है? ये सब जब हम लोग ये सब जानेंगे, इस चीज़ को जानेंगे, तभी हम लोग बता सकते हैं कि नैनोमीटर क्या होता है
एंगस्ट्रॉम क्या होता है, तो नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर। और फिर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। और फिर 1 पिकोमीटर बराबर और पूछ दिया जाए तो 10⁻⁻12 मीटर। और फिर माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर तो 10⁻⁻6 मीटर। ठीक, तो ऐसे ही ये सब है कि अगर डेसी हुआ तो 10⁻⁻1 मीटर, सेंटी हुआ तो 10⁻⁻2 मीटर, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6 मीटर, नैनो 10⁻9, पिको 10⁻12 और ये 10⁻15 होगा तो फेम्टो हो जाएगा। अगर वही जो है कि 10⁻1 है तो डेका हो जाएगा, 10⁻3 किलो हो जाएगा, 10⁻6 मेगा हो जाएगा, 10⁻9 गीगा हो जाएगा। और इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे प्रिसीशन एंड एक्यूरेसी। तो ये सब जो चीज़ लिखा हुआ है इसको बाद में समझते हैं, पहले देखते हैं कि प्रिसीशन होता क्या है। तो इस वाले स्लाइड को अगर हम लोग इस जो है फिगर है, अगर इस फिगर को देखा जाए और इसका इन दोनों से कंपेयर किया जाए तो क्या होता है, क्या दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे पॉइंट जो है कि कुछ रीजन में है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि सब के सब बिखरे हुए हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी सभी पॉइंट क्या है, एक ही जगह है। पर यहाँ पे एक ये है कि इसका टारगेट पॉइंट यहाँ पे था, ठीक, इसका टारगेट पॉइंट यहाँ पे था, पर ये जो हिट हुआ है मैक्सिमम यहाँ पे हुआ है। और इसमें क्या था कि टारगेट पॉइंट यही था और मैक्सिमम हिट इसी रीजन में हुआ है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर कोई चीज़ टारगेट दे दिया जाए आपको मारने के लिए, यहाँ पे जैसे कि मेला में ये सब दिखता है ना आपको, बंदूक दे दिया जाता है मारने के लिए, अगर आप जो है कि इस रीजन में मारेंगे तो आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे जैसे आप दूर जाएंगे उतनी एक्यूरेसी आपकी ख़राब होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ये अपने जो ट्रू वैल्यू है, एक तरीके से इसको माना जाए ट्रू वैल्यू, तो ये अपने ट्रू वैल्यू में हिट किया है, तो इसलिए ये क्या है, एक्यूरेसी है इसकी अच्छी खासी, तो इसलिए ये एक्यूरेट है। और प्रिसाइज वैल्यू क्या होता है कि जो चीज़ें बार बार कुछ ही रीजन में हो रही हैं, ठीक है, मैक्सिमम मेजरमेंट इर्द गिर्द हो रही है, वो प्रिसाइज वैल्यू होती है। जैसे कि इसमें देखिए, यहाँ पे अगर होता तो क्या होता, एक्यूरेट होता, पर यहाँ पे नहीं है। वो क्या है, कहीं दूसरी जगह पे जो इसका मेजरमेंट लिया गया वो क्या है कि एक दूसरे से क्लोज है, तो इसलिए वो क्या है, प्रिसाइज्ड है, ठीक। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना तो एक्यूरेसी इसकी अच्छी है और ना ही प्रिसाइज्ड है। प्रिसाइज्ड मतलब कि एक दूसरे के पास पास रहना, वो मे भी एक्यूरेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, वो प्रिसाइज्ड है बट एक्यूरेट नहीं है, यहाँ पे क्या है, वो प्रिसाइज्ड भी है और एक्यूरेट भी है। इसमें ना तो एक्यूरेट है ना प्रिसाइज्ड है। तो अब इसमें समझते हैं कि जो प्रिसीजन होता है रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम क्वांटिटी, ठीक है। बहुत सारा मेजरमेंट लिए, ठीक, इसमें देखिए बहुत 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अलग अलग मेजरमेंट है, वो एक दूसरे के कितना क्लोज है, ठीक। जितना वो एक दूसरे के क्लोज होंगे उनका वो उतने प्रिसाइज्ड होते हैं, ठीक। जितना मेजरमेंट हम लिए और वो मेजरमेंट एक दूसरे के जितना क्लोज होंगे वो उसकी प्रिसाइज्ड वैल्यू होगी। और जितना भी हम मेजरमेंट लिए हैं अगर वो जो है कि ट्रू वैल्यू के पास आ जाए तो वो एक्यूरेट हो जाता है। और
इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, ये लिखा है यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स होता क्या है, सबसे पहले आइए इसके बारे में जानते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स मीनिंगफुल डिजिट्स होते हैं विच आर नोन विथ सर्टेन प्लस वन विच इज एस्टिमेटेड आर अनसर्टेन। जैसे कि इसको समझना हो तो आप समझते हैं कि 11.2 है, ठीक। तो यहाँ पे जो 11 है वो क्या है, वो यहाँ पे लिखा है ना नोन विथ सर्टेनिटी, और ये क्या होता है, ये सर्टेन होता है। और ये जो 0.2 है, ये क्या होता है, सबसे लास्ट डिजिट वाला, ये अनसर्टेन होता है। तो ऐसा क्यों, जब जब भी आप कोई चीज़ वेट करिए किसी चीज़ का, जब हम लोग वेइंग मशीन पे तौलते हैं तो सबसे जो लास्ट डिजिट का होता है वो क्या होता है, हमेशा वो फ्लक्चुएट करता है। कभी 3 आएगा, कभी 4 आएगा, कभी 1 भी आ सकता है। तो इसलिए ये वैल्यू ये सेम आती रहेंगी। पर ये जो लास्ट वाली डिजिट है ये क्या होगा, ये फ्लक्चुएट करता है, मतलब चेंज होता रहता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है ये अनसर्टेन है। और इधर वाली वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, सर्टेन होती है। और फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए, कोई डेटा दे देगा, पूछ देगा कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे यहाँ पे 285 है, 285 है तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, तो 3 है। और 0.25 है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 2 होंगे। तो ऐसा क्यों है, तो इसमें 5 रूल है। 5 रूल को हम लोग पढ़ेंगे कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ठीक। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। नॉन जीरो का मतलब समझ में आ रहा होगा, जीरो को छोड़ के बाकी जितने भी फिगर्स होंगे सब नॉन जीरो होंगे, जीरो को छोड़ के 1 2 अप टू 9 तक। तो जैसे एग्जांपल ही ले लेते हैं, 3 5 7 9 8, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। अगर वही आ जाए 0.26789, 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 हो गए। अब हम लोग नेक्स्ट रूल की तरफ जाएंगे। दूसरा रूल क्या कहता है, जो जीरो होता है प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। इसको मतलब समझने का मतलब कि यहाँ पे पहले एग्जांपल से देखते हैं कि 0.03 है, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा, सिर्फ 1। मतलब कि नॉन जीरो डिजिट के बाद अगर सब जीरो आ रहा है, जितने भी जीरो होंगे नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी जीरो आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होंगे। जैसे इसमें 1 है, इसमें 0.0052 में कितना होगा, इसमें 2 है, ठीक। तो कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। 0.00378, 0.00801, 0.301। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितना है, 1 2 3, ये सबको तो काउंट करेंगे नहीं, तो इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3। इसमें 1 2 3, इसका 3, इसमें 1 2 3, तो 3, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर ये होगा। तीसरा क्या कर रहा है, तीसरा कर रहा है कि जीरो बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे है कि नॉन जीरो डिजिट हो गया 2 और 5 है,
इसके बीच में ये सब जीरो क्या है, जीरो डिजिट्स है। तो जितने भी जीरोस होते हैं बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, ये सब सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे इसमें 4 होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो एग्जांपल करते हैं इसका, 0.0509, 0.308001, 0.500302, 0.30050002 और 500003। ठीक, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें बताना है। तो इसमें कितना होगा, 1 2 3, इसके पहले वाले जीरो तो काउंट किए नहीं जाएंगे। सेकेंड रूल कि जितने भी जीरो होते हैं नॉन जीरो डिजिट के पहले जितने भी आते हैं उनको क्या करते हैं, काउंट नहीं करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 3। इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 हो जाएगा। इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो जाएगा। और चौथा रूल क्या कहता है, जीरो एट द एंड, सबसे जो लास्ट में जो जीरो आते हैं या तो फिर राइट ऑफ ए नंबर, वो सब के सब सिग्निफिकेंट होते हैं, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि 0.200 है, ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। पर ये है कि याद रखना कि डेसिमल पॉइंट होना चाहिए। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो जीरो कोई काम का नहीं है ना। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। अगर यही सिर्फ 2 सर होता है तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होता है, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे लिखा है ना, बट इफ अदरवाइज द टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट। अगर इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किए जाएंगे। और यही अगर 2.000 ऐसे कर दिया जाए तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर में सब के सब काउंट होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल पॉइंट है ना, तो इसलिए सब के सब काउंट होंगे। तो इसका हो जाएगा 4 हो जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। और फिर फिफ्थ है कि कोई भी जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, अगर उनको बताना हो तो उनका इन, जैसे बोल यहाँ पे दिया ना 2 बाल्स है, 20x है, तो इनका सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट होंगे, है ना। जैसे कि बोल दे कि कोई 20 बॉल है, 2 बॉल है, 20 पेन है, और कुछ भी ले सकते हैं, 7 फुटबॉल्स हैं, तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। क्यों, क्योंकि ये सब एंटिटीज़ है, इसलिए इन सबों का सिग्निफिकेंट फिगर्स इनफाइनाइट होगा। और इस स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में। जस्ट 2 एग्जांपल लेते हैं। 2.5 10 की पावर -3 है, और 2.5 10 की पावर -4 करते हैं, इसको ऐड करना है। और यहाँ पे सेम चीज़ लेते हैं, 2.5 10 की पावर -3 है, 25 इंटू 10 की पावर -3 है, इसको क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, इन दोनों से हम समझ जाएंगे। तो देखिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के लिए ये जो पावर है ये सेम होनी चाहिए, है ना। यहाँ पे 4 होगा, ये पावर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तभी जो है कि हम इनको जोड़े या घटा सकते हैं, ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2.5 मान के चलते हैं, या 2.5 को 10 पावर -4 में कर दें। एक पॉसिबिलिटी ये है, 10 पावर -3 को 10 पावर -4 में कर दें, या तो 10 पावर -4 को 10 पावर -3 में कर दें। तो 10 पावर -3 में ही कर देते हैं। 2.5 10 के पावर -3 है,
तो 25 × 10⁻⁴ को -3 में करेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2.5 10⁻⁻3। अगर ये नहीं करना आता है तो इसको देख लीजिए कि 25 है, 10⁻⁻4 है, इसको क्या कर दें, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 से डिवाइड कर दें। जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10⁻3 हो जाएगा, और इस 10 को जब 2.25 को डिवाइड करेंगे क्या होगा, 2.5 ही आएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 2.5, और इसको ऐड करेंगे तो ये 10⁻³ ही रहेगा, ठीक। और फिर ये 2.5 55 0 2 2 5.0 10⁻³ है ना, तो 5.0 10⁻³ एडिशन किए हैं तो आया है। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, 2.5 है, 10⁻³ में ही करते हैं, -3 2.5 10⁻³ क्या है, सबके सब सेम ही है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर बाय द वे 2.5 ना करके इसको हम ले लेते हैं 20 कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं 20 कर लेते हैं, तो आसानी रहेगी। तो क्या हो जाएगा, ये 0.5 हो जाएगा इंटू 10⁻³ और सेम चीज़ है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। तो इसमें क्या है कि 2.5 इंटू 1.1, इसको 10⁻³ है, 10⁻² है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें 10 पावर तो जुड़ जाता है ना, तो 2.5 ये हो जाएगा 225 और ये हो जाएगा 25, ये कितना आ रहा है 572 2.75, और ये जुड़ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं, तो ये हो जाएगा 3 to 5 2.75 हो जाएगा। और इसका अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमें बताना हो, है ना, अगर इसमें हमें सिग्निफिकेंट फिगर बताना हो तो कितना होगा, तो यहाँ पे इन दोनों डिजिट को हम देखेंगे, सबसे लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर किस में आ रहा है, सबका दोनों का तो 2 ही आ रहा है, 1.1 है, यहाँ पे 2.5 है, तो इसमें 2 आ रहा है, तो इसलिए इसको 2 अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन कि 2.7 लिखें या 2.8 लिखें, तो 2.8 लिख देते हैं अभी के लिए, इसको भी बताया जाएगा कि 2.8 क्यों लिखा गया है। 2.8 10⁻⁵ ये राउंड ऑफ डेटा में है, और इसका सिग्निफिकेंट नंबर्स कितना है, सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 था। और यहाँ पे क्या करना था, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट देखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद जिसके पास सबसे कम नंबर रहेगा उसी के टर्म में लिखा जाएगा, तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया है सिर्फ 1 टर्म में, 1 डिजिट में। अब इस स्लाइड में पढ़ेंगे कि राउंडिंग ऑफ डेटा क्या होता है। करा कि ये द राइट मोस्ट, पहले तो ये सोचना, पहले तो ये हम लोग को जानना है कि राउंडिंग क्यों किया जाता है ना। मैक्सिमम आप लोग पढ़े होंगे कि 2.6875 ऐसे ऐसे करके बहुत होते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, इसको राउंड करने के लिए क्या किया जाता है 2.7 हम लोग कर देते हैं। कौन इतना मल्टीप्लाई करने जाए, इसको हटाओ, इसमें 5 से ज़्यादा है तो इसको एक ऐड कर देते हैं 6 में। तो यही सब हम लोग को पढ़ना है कि करा है कि इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इफ मोर देन 5 द प्रीसीडिंग नंबर इज इंक्रीज बाई 1। फॉर एग्जाम्पल 1.386, अगर 6 को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, अगर 9 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1.4 हो जाएगा। तो इफ़ यू हैव टू रिमूव 6 तो क्या आ जाएगा 1.39, अगर 1.39 में से 9 को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1.4 हो जाएगा। ये फर्स्ट रूल है। करा कि द राइट मोस्ट डिजिट टू बी रिमूव इन इज लेस देन 5, अगर 5 से कम है तब इसमें कोई चेंज नहीं करना है। जैसे
4.334। अगर हम इस फोर को हटाएंगे तो क्या ये 5 से छोटा है, तो जस्ट वैसे को वैसे लिख देंगे 4.33। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इफ़ द राइट मोस्ट डिजिट 5 ही हो तब क्या किया जाए। तो हमारे जब 5 होगा तो उस केस में हमें दो चीज़ें देखनी है। 5.85 एक लेते हैं और एक लेते हैं 9.75 लेते हैं, ठीक। तो तो यहाँ पहले पढ़ लेते हैं क्या करा है कि राइट मोस्ट डिजिट अगर 5 ही हो और इसे हटाना हो तो फिर क्या करना पड़ेगा। तो करा है कि देन प्रेसिडिंग नंबर इज नॉट चेंज इफ एन इवन नंबर। ठीक, अगर जैसे कि ये 5 है, ठीक, इस 5 को क्या करना है, हमें हटाना है, तो इसमें क्या चेंज होगा। तो इसमें हमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है। क्या है ये? इवन नंबर है। और सेम चीज़ यहाँ पे देखना है कि इस 5 को अगर हम 5 को हटाएंगे तो क्या होगा। करें बट इट इज़ इंक्रीज बाई 1 इफ़ इट इज़ एन ऑड नंबर। अगर ये क्या हो जाए, ऑड नंबर आ जाए, तो इसमें क्या हो जाएगा, एक नंबर से इंक्रीज कर जाएगा। ये कहने का मतलब है कि अगर 5 को हटा रहे हैं तो इसके बगल में हम देखेंगे कि इवन है कि ऑड है। अगर इवन है तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, जैसे का तैसे उतार देंगे। अगर ऑड आ रहा है तो उसमें एक ऐड कर देंगे, ये बताया है। जैसे कि यहाँ पे 6.35, ठीक है, 5 है, 5 को हम हटाएंगे, यहाँ पे 3 क्या है, ऑड है, तो 6.4 हो जाएगा, है ना, 6.4। अब यहाँ पे 6.25 है, 5 को हटाएंगे, 2 क्या है, इवन नंबर है, तो कोई चेंज नहीं, 6.2 रख देंगे। आपको असाइनमेंट हम देंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, आप उसे सॉल्व करिएगा और उसका आंसर की भी उसी में होगा, मिला मैच कर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज़ इन्फॉर्म करिएगा और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।